हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट को पढ़ा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है द एल हॉपिटल रूल। देखिए जी, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स। यहां पर आपके पास इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। एक पॉइंट दे रखा है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स। यहां से आपको क्या करना होगा, और आएगा भाई g की पावर k a अपॉन h की पावर k a। अब ये k किसको डिनोट करता है, kth डेरिवेटिव को। h k भी किसको डिनोट करता है भाई, kth डेरिवेटिव को। हमने जब तक इसका डेरिवेटिव करते जाना है, जब तक ये हमें नॉन जीरो फॉर्म ना दे दे। यहां पर तो ये सब जीरो है, तभी हमने kth टर्म को निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर हमने h a फंक्शन का जब तक डेरिवेटिव करना है जब तक ना दे दे, ठीक है। यहां पर तो ये हमारे पास जीरो है, तभी हमने kth डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। हमने कब तक करना है, जब तक ये हमारे पास डेरिवेटिव या तो नीचे वाला हमारे पास नॉन जीरो हो, या फिर g की पावर k a हमारे पास नॉन जीरो हो, या फिर आपके पास क्या हो सकता है h की पावर k a इज इक्वल टू इंफिनिटी। आ गई बात समझ में, तब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए, यदि आपके पास एक क्वेश्चन है किस तरीके से कि आपके पास गिवन है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास भाई जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो हमने जब तक इनका डेरिवेटिव करना है जब तक हमारे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म ना बने। अब देखिए, यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहां से क्या बनेगा भाई cos x अपॉन 1। तो यहां से cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारे पास नॉन जीरो आ गया। यही आपके पास क्या हो गया भाई, इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि आपके पास गिवन है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई 1 अपॉन में रूट ऑफ, यहाँ पर x बाई a, x a हमारे पास क्या है जी 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो गया भाई 1 हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि हमने जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, ना कि इनको u बाई v की फॉर्म से करना है, नहीं। अब यहां से क्या आएगा देखना, x को यदि मैं जीरो पुट करूं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी भाई 1 आएगी। आगे बात समझ में। यदि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास गिवन है भाई लिमिट x टेंस टू जीरो tan x अपॉन x। अब ये भी हमारे पास जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं इसका करूं लिमिट x टेंस टू जीरो tan x का क्या होगा भाई सीकेंड स्क्वायर x अपॉन x, सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 आ जाएगा, तो 1 पर ये हमारे पास क्या होगा 1 होगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा देखना, लिमिट x टेंस टू जीरो, a की पावर x का क्या होता है भाई a की पावर x log a, 1 का क्या हो जाएगा भाई डिफ्रेंशिएशन 0, और x का क्या होगा भाई 1 होगा। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूं 0, तो यहां से क्या बनेगा भाई डायरेक्ट a की पावर 0 log a, तो यहां से डायरेक्ट क्या आ गया भाई log a। यही आपके पास फॉर्मूला बन गया लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x, डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा भाई log a देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। तो यहां पर भी हमारे पास जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, तो यहां से क्या मिलेगा भाई 1 बाई 1 प्लस एक्स,
और यहां से हम 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू 1 अपॉन 1। तो यहां से देखिए पुट करो तो यहां से क्या मिलेगा भाई 1 अपॉन 1 प्लस 0। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई। अब देखिए यदि आपके पास एक और फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहां से यदि मैं e की पावर 0 करती हूं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहां से यदि मैं e की पावर 0 करूंगी तो 0/0 की फॉर्म होगी बिल्कुल। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e की पावर x का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x ही होता है अपॉन क्या होता है x का 1। तो यहां से e की पावर 0 डायरेक्ट सोल्यूशन इज 1। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला पास नेक्स्ट आता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। यदि हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है भाई 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी ये हमारे पास क्या है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यही बात चलती है कि भाई 1 की पावर इंफिनिटी, तो 1 की कितनी भी पावर करते जाए हमेशा मल्टीप्लाई में क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, देखिए इसको यदि मैं यहाँ पर लू y इज इक्वल टू 1 की पावर इंफिनिटी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर log लगाइए, log y इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटू log 1। ठीक है, तो यहां से क्या बना देखिए इंफिनिटी, log 1 क्या होता है 0, 0 इंटू इंफिनिटी ये भी हमारे पास क्या है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 की पावर इंफिनिटी ये हमारे पास क्या है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये तो हमारे पास बात हुई इसकी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से हम डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल तो लगा नहीं सकते। तो यहां से देखिए हमने क्या लिया y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी भाई log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या बनेगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या बनेगा भाई 1/x log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो यहां से क्या बनेगा देखना log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा 1। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आई भाई log y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी e की पावर 1। ठीक है, तो इसका हमारे पास डायरेक्ट क्या प्रॉपर्टी बनती है, यदि आपके पास गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बनेगा वही e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आपके पास गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1/x। तो देखिए यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी e की पावर लैम्डा। देखिए वो कैसे आएगी, फिर से इसको हम y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे और यहां से भाई 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1/x। तो यहां से क्या आएगा भाई log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो यहां से क्या बना देखना log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और यहां से क्या बनेगा भाई 1/x log ऑफ 1 प्लस लैम्डा एक्स। ठीक है, तो यहां से अब हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस लैम्डा एक्स और लैम्डा एक्स का क्या हो जाएगा भाई लैम्डा इंटू 1 हो गया बिल्कुल। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा डायरेक्ट लैम्डा आएगा बिल्कुल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई e की पावर लैम्डा, क्योंकि ये हमारे पास log y से चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया y इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा। देखिए यहां से एक और फॉर्मूला आता है इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू a
g ऑफ x इज इक्वल टू 0। यदि आपके पास ये गिवन है कि फंक्शन f ऑफ x भी 0 है और gx भी 0 है, कहां पर, जब x इज इक्वल टू a है। ठीक है, तो यहां से आपके पास पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x की पावर 1 बाई g ऑफ x। तो यहां से क्या बन रहा है, देखिए 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। जब भी आपके पास इस तरीके की फॉर्म बने तो आपको क्या करना है, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a। यहां पर फंक्शन क्या है जी, f ऑफ x इंटू इसकी जो पावर है उसको कर दीजिए, तो 1 अपॉन में g ऑफ x आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा भाई, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। आ गई बात समझ में। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यदि आपके पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां से आपसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो यहां से क्या बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने इसको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां से हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस f ऑफ x माइनस ऑफ 1 कर सकते हैं, और इसकी पावर क्या हो गई, g ऑफ x हो गई, क्योंकि हमको इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो ये फॉर्म बन गई, यहां से क्या बना 1 प्लस f ऑफ x माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, e की पावर लगा रहे हैं, यहां पर भी e की पावर लगा दी, और यहां से देखिए 1 प्लस, और ये पूरा फंक्शन लिया था 1 प्लस ये वाला पूरा फंक्शन लिया था, तो यहां पर फंक्शन क्या है, f ऑफ x माइनस ऑफ 1 इंटू g ऑफ x। यहां से आपके पास ये दो फॉर्मूलाज आते हैं, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। ये भी इनफाइनाइट दे रहे हैं, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होगा। इसी तरीके से यदि आपके पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा x की पावर x, तो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने सोल्व किया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई एक्स, तो यहां से e आ जाएगा। ठीक है, और यदि यहां से हमारे पास क्या फंक्शन गिवन हुआ 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 बाई एक्स, तो डायरेक्ट आ जाएगा e की पावर लैम्डा। अब आपको इतने सारे फॉर्मूलाज बता दिए और एल हॉपिटल का भी आपको यूज बताया है, तो अभी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा था, जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वही चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, एंगल ax है और यहाँ पर क्या है bx है, तो हमने क्या करना है, एंगल सेम लेना है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx है। ठीक है, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में एंगल सेम लेना है, तो मैं ax से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ax से ही डिवाइड कर देती हूँ। आ गई बात समझ में। तो यहां से x कैंसिल, यहां से देखिए क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, a बाई बी कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ लिमिट की a बाई बी, और यहां से क्या बन गया भाई, साइन ax अपॉन ax। यही सेम फॉर्मूला बन गया, तो यहां से क्या बनेगा, a बाई बी डॉट 1, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया भाई, a बाई बी। आगे बात समझ में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx साइन bx प्लस ax। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बना, देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा भाई, साइन ax बाई एक्स। ठीक है, प्लस b अपॉन क्या बनेगा भाई, साइन bx बाई एक्स प्लस ax।
आगे बात समझ में। अब हमने क्या लेना है भाई, एंगल को सेम लेना है। और अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों की लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई एक्स प्लस बी अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है जी। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करें तो यहां से एंगल मुझे सेम बनाना है, तो बनाइए। यहां से क्या बनेगा, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax लिख सकते हैं, a ही लिखना पड़ेगा क्योंकि x तो हमारे पास है, प्लस में लिख दिया भाई b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर भी एंगल सेम, bx अपॉन b, x तो है b प्लस a। ठीक है, तो यहां से यदि मैं लिमिट लगाऊंगी तो क्या आएगा, a आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। तो यहां से क्या बना भाई, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। डायरेक्ट इसने वैल्यू क्या दे दी, 1। आगे बात समझ में। देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। देखिए इस तरीके से यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यहां पर मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास यदि x टेंड्स करेगा पाई बाई 2 पर, तो y कहां टेंड्स करेगा भाई, 0 पर टेंड्स करेगा, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास क्या बना, देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2, x की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, पाई बाई 2 माइनस ऑफ y अपॉन पाई बाई 2 माइनस y माइनस ऑफ पाई बाई 2। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिला, लिमिट y टेंड्स टू 0 10 पाई माइनस 2y अपॉन माइनस ऑफ पाई। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू लेता है, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा, देखना, लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 10 2y अपॉन माइनस ऑफ y। माइनस ऑफ y से माइनस ऑफ y कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका एंगल क्या है जी, 2y। यहाँ पर क्या है, y है, तो 2 से मल्टीप्लाई करती है और 2 से ही डिवाइड करते। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 10 2y अपॉन 2y। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई जी, 2 आ गई। आगे बात समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 की पावर x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5 ऑफ x प्लस 1 अपॉन x 10x। देखिए क्वेश्चन है, तो यहां देखिए, यहां से सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर x, बिल्कुल। तो यहां से क्या बचा भाई, 5 की पावर x माइनस ऑफ 1। यहां से क्या कॉमन ले, माइनस ऑफ 1। तो यहां से क्या बचा भाई, 5 की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन में क्या है भाई, x 10x। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां से क्या बनेगा, 2 की पावर x माइनस ऑफ 1 इंटू 5 की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x इंटू 10x। यहां पर हमारे पास क्या होता है, दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। एक तो क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन में x इज इक्वल टू log ऑफ a आता है। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करूं, इसका जो आपके पास लिमिट है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगा दीजिए। तो यहां से क्या बना, 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस ऑफ 1। अब यहां पर भी x चाहिए और यहां पर भी x चाहिए। ठीक है, 2 x चाहिए, एक x तो है और एक और x चाहिए। तो मैंने यदि यहां पर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। आगे बात समझ में। यहां पर हमने क्या किया है, इसको x से मल्टीप्लाई किया है और x से ही डिवाइड किया है। ये दोनों x इन दोनों के नीचे लगा दिए और 10x के नीचे ये वाला डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहां से आपके पास देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस ऑफ x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x अपॉन लिमिट
x टेंस टू 0 10x अपॉन x। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है भाई, log a log 2 इंटू log 5, डायरेक्ट क्या बना भाई log 2 इंटू log 5 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा 1। अभी बात समझ में, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x, तो इसने आपको वैल्यू क्या दी थी भाई 1 दी थी। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, मुझे यहां पर क्या चाहिए माइनस ऑफ 1 चाहिए, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं e की पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ऑफ cos x अपॉन x स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां से क्या बना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया 1 प्लस, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 x बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से क्या बना, देखिए ये तो आपके पास क्या बन गया भाई x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से देखिए क्या बनेगा 1 प्लस लिमिट, और यहां से हाफ 1 बाई हाफ आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या बन गया भाई साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से इसका होल स्क्वायर आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो वैल्यू क्या देगा 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई भाई 3 बाई 2। आ गई बात समझ में। अब हम एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे। अब तक जितने भी आपके पास फॉर्मूला बताए हैं उन सब के आपके पास एग्जाम्पल हमने सोल्व करवा दिए हैं। जहां जहां आपके पास एल हॉपिटल रूल यूज हो रहे हैं वहां वहां हम एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन में log x माइनस 1। यदि मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ तो यहाँ से हमारे पास 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। अब हम एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिला cos e की पावर x माइनस 2 माइनस ऑफ 1। अब एंगल का करेंगे तो यहाँ से एंगल का करने पर क्या मिलेगा e की पावर x माइनस 2, अब इसका करेंगे तो यहाँ से 1 मिल गया, बिल्कुल, अपॉन क्या है log x माइनस 1 है तो 1 अपॉन में x माइनस ऑफ 1, बिल्कुल, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करती हूँ तो 1 माइनस 1 0 cos 0, ठीक है, तो cos 0 आ गया, ठीक है, इंटू e की पावर 0 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया, तो cos 0 क्या होता है जी 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 आ गया। आगे बात समझ में। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 टेंस टू n, और नीचे क्या है स्क्वायर है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये हमने एपीजीपी में इनका फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा देखना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है जी, और यहां से इसका फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, यहां से ये चीज कैंसिल, यहां से ये चीज कैंसिल, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो यहां से आपके पास क्या बन गया भाई, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 बाई 2n प्लस 1, ठीक है, तो 3 बाई इंफिनिटी वैल्यू क्या देगा, डायरेक्ट 0। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 0 5 की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x। अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन में x इज इक्वल टू log e a,
ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा भाई, log e5। आगे बात समझ। क्वेश्चन का गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 log 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहां पर आप चेक करेंगे तो बेस में क्या है जी 5 है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log a b। ये क्या होता है भाई, log b अपॉन log a। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन log 5 इंटू एक्स। ठीक, तो यहां से यदि मैं 0 पुट करूंगी तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन log 5। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया भाई, 1 अपॉन log 5। यही आपके पास इसका आंसर। आ गई बात समझ में। अभी हम ऐसे कुछ एक्सपेंशंस की बात करेंगे जिनका यूज करते हुए हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहां से आपके पास पहला एक्सपेंशन आता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहां से क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे चलता हुआ आएगा। सेकंड आपके पास है जी e की पावर x, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 4/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब यदि यहां से थर्ड की बात करें a की पावर x की, तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू log बेस में e a प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल इंटू log e a का स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यहां से आपके पास फोर्थ आता है log 1 प्लस एक्स। यहां से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, यहां से फिफ्थ आपके पास आता है log ऑफ 1 माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा जी, माइनस ऑफ एक्स स्क्र बाई 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स की पावर 4/4, इस तरीके से। ठीक है, सिक्स आपके पास आता है जी साइन ऑफ एक्स का, वो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, सेवेंथ आपके पास आता है जी कोस एक्स, वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, यहां से देखिए आपके पास नेक्स्ट आता है 10x। 10x का यहां से फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। ठीक है, अब यदि मैं यहां से बात करूं साइन इनवर्स x की, तो उसका फॉर्मूला यहां से क्या होगा, x प्लस 1/2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू एक्स की पावर 7/7। इसी तरीके से यदि हम बात करें tan इनवर्स x की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां से x माइनस 1/3 एक्स का क्यूब प्लस 1/5 एक्स की पावर 5। ठीक है, देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस ऑफ 1 अपॉन में x। तो अभी हमने यहां से इसका एक्सपेंशन पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या था, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर x का एक्सपेंशन था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्र प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, इस तरीके से है। तो यहाँ पर लिखिए, यहां से क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से आएगा। ठीक है,
और यहाँ पर क्या गिवन है जी, -1 अपॉन में क्या है भाई, x है। ठीक है, तो यदि मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगी तो -1 से -1 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 nx/x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन x। इस तरीके से आएंगे टर्म्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास x से x कैंसिल, यहां से आपके पास एक x बचेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगी तो यहां से तो n आ गया, प्लस यहां से लिमिट x टेंस टू 0 x, यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर, फिर क्या बचेगा x क्यूब। तो ये क्या होता जाएगा, 0 0 0 0 0 0, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। आ गई बात समझ में। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की पावर 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन पे यदि हम लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो 1 जा रहा है, और ये क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है भाई, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें 1 ऐड कर दो, sin x बाई x -1 इंटू 1/x का स्क्वायर, तभी तो हम इस फंक्शन को ले सकेंगे। तो यहां से यदि मैं इस फंक्शन को लूं तो यहां से क्या बनेगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या बनेगा भाई, एक्सपेंशन खोल दीजिए साइन x का, वो क्या होता है भाई, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से आएगा। -1 अपॉन में क्या है भाई, x है, और यहाँ पर पावर में है वो क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहां से क्या बना देखना है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहां से क्या बनेगा देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/5 फैक्टोरियल प्लस -1 इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो -1 से +1 कैंसिल, तो यहां से क्या बचा देखिए, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 -(x²/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है जी, x² है। बिल्कुल, तो यहां से क्या बनेगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 -(1 की पावर 1/3 फैक्टोरियल प्लस x²/5 फैक्टोरियल प्लस, इस तरीके से नजर आएगा। अब देखिए, यहां से जो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो आगे की टर्म्स 0 होती जाएंगी, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, e की पावर -(1/3 फैक्टोरियल। यही आपके पास इसका आंसर है। ठीक है।